हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ WBHRB MCQ। WBHRB MCQ के लिए इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। ये जो है ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को पहले वाला वीडियो देखना है तो प्लीज़ यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो में मैंने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करूँगा। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट कोलिंजेरिक क्राइसिस इन माइस्थेनिया ग्रेविस? ऑप्शन ए नियोस्टिगमिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी पायरोडोस्टेगमिन एंड फाइनल ऑप्शन एड्रोफोनिम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। ए पेशेंट हैज़ pH 7.28, HCO3 18 MEQ per liter and PaCO2 32 mmHg. The indicates option A metabolic acidosis with respiratory compensation, option B respiratory acidosis, option C metabolic alkalosis, and final option is D respiratory alkalosis. The correct answer is option A. Option A metabolic acidosis with respiratory compensation is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, एक पेशेंट है, उनका pH का वैल्यू दे दिया 7.28, HCO3 18 एंड PaCO2 पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 32 mmHg। वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन गिवन इंट्रावेनसली इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ऑप्शन ए NPH इंसुलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन ग्लैर्गिन, ऑप्शन सी रेगुलर इंसुलिन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इंसुलिन डिटेमिर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रेगुलर इंसुलिन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये नर्सिंग क्विज चैनल बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हर एक दिन। ओके, सो ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम फीवर आफ्टर 24 आवर्स इज ऑप्शन ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी परफेरल सेप्सिस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट एंड फाइनल ऑप्शन इज डी मलेरिया। The correct answer is option B. Option B, peripheral sepsis is the correct answer. Next question, which nerve is injured in wrist drop? Option A median nerve, option B ulnar nerve, option C radial nerve, and final option is D axillary nerve. The correct answer is option C. ऑप्शन सी रेडियल नर्व इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच नर्व, कौन सा नर्व इंज्यूर्ड होता है रिस्ट ड्रॉप के लिए? ओके, मीडियन नर्व नहीं है, अल्नार नर्व भी नहीं है, एक्सिलरी भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया? ऑप्शन ए एडिनोसिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी डिगोक्सिन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी लिडोकाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एडिनोसिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर SVT के लिए, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए क्या यूज़ होता है? एडिनोसिन यूज़ होता है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन में मैंने बोला था वो अलग क्वेश्चन था, लेकिन उसका एमिड्रॉन था, आंसर जो है वो एमिड्रॉन था। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। व्हिच फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक of disseminated intravascular coagulation? Option A increased platelet count, option B decreased PT and APTT, option C increased fibrinogen, and final option decreased fibrinogen. The correct answer is option D. Option D decreased fibrinogen is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, कौन सा फाइंडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है? डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के लिए कौन सा कैरेक्टर डिसमिनेटेड होता है? जब डिक्रीज होता है फिब्रिनोजन उस टाइम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज्ड फिब्रिनोजन। ये सारे क्वेश्चन WBHRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? ऑप्शन ए पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी एस्थमा एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ट्यूबरक्लोसिस। The correct answer is ऑप्शन बी
ऑप्शन बी सेप्सिस इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS के लिए कौन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इससे पहले भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन। ARDS के लिए जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो सेप्सिस होता है। ओके, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ये नर्सिंग क्विज चैनल। बहुत क्वेश्चन रिपीट भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरत है। इन परनीसियस एनीमिया देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड एंड फाइनल ऑप्शन एरिथ्रोपोएटिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? प्रिंसियस एनीमिया देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली? ऑप्शन ए DPT वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी BCG एंड फाइनल ऑप्शन इज डी मीसल्स रूबेला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी BCG वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर। इंट्राडर्मली कौन सा वैक्सीन देना है? BCG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर इन ए सुपाइन पोजिशन इज, ऑप्शन ए सेक्रम, ऑप्शन बी एल्बो, ऑप्शन सी हील एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ऑक्यूपिट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेक्रम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर इन ए सुपाइन पोजिशन, मतलब एक पेशेंट जो है सुपाइन पोजिशन में रहने का टाइम प्रेशर अल्सर होने का चांसेस कौन सा साइट में ज़्यादा होता है? एल्बो में इतना ज़्यादा नहीं है, सेक्रम सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है, उसके बाद हील भी होता है ठीक है। सो सबसे ज़्यादा बोला कॉमन साइट जो बोला वो सेक्रम होता है। सेक्रम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिटेनस? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडम बोटिलुनियम, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडम टिटेनी, ऑप्शन सी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड फाइनल ऑप्शन बैसिलस एंथेरेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडम टिटेनी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर टिटेनस? टिटेनस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? क्लोस्ट्रीडम टिटेनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैरल चेस्ट इज टिपिकली सीन इन, ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी pulmonary edema, option C emphysema and final option is D pleural effusion. The correct answer is option C emphysema is the correct answer. बैरल चेस्ट टिपिकली क्या क्यों सीन होता है? एम्फाइसेमा के लिए। ओके, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। अगर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है यू कैन गो एंड फॉलो माई फेसबुक पेज नर्सिंग क्विज, सेम पेज, डेली 4 to 5 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सीजर इन एक्लेम्सिया? ऑप्शन ए डाइजेपम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी फेनिटोइन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी फेनोबार्बिटन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच ड्रग, कौन सा ड्रग इज कॉमनली यूज होता है सीजर एक्लेम्सिया के टाइम? सीजर प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ होता है? ओके, ये जो होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ज़्यादा लोग कहता है फेनिटोइन और डाइजेपम। ओके, ये दोनों नहीं है, ज़्यादा एक्लेम्सिया के टाइम ज़्यादा यूज़ होता है सीजर प्रिवेंट करने के लिए MgSO4 यूज़ होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ शॉक कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी न्यूरोजेनिक शॉक एंड फाइनल ऑप्शन इज डी सेप्टिक शॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूरोजेनिक शॉक इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच टाइप ऑफ शॉक कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए कौन सा शॉक होता है? ओके, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक अलग है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ लेना देना नहीं है। हाइपोवोलेमिक शॉक भी अलग है। सेप्टिक शॉक वो कार्डियो टाइप का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्ट्रोक the first imaging investigation is option A MRI brain, option B CT scan brain, option C EEG and final option is D PET scan. The correct answer is option B CT scan brain is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, उसका फास्ट जो इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, जो फास्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन होता है उनको CT स्कैन करना ही पड़ेगा। ओके, ब्रेन का जो है ब्रेन का CT स्कैन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरस एंड फाइनल ऑप्शन इज डी फैलोपियन ट्यूब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is used to treat acute pulmonary edema? Option A furosemide, option B monitol, option C spironolactone, and final option is D hydrochlorothiazide. The correct answer is option B. ऑप्शन बी मोनिटॉल इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपका कोई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स WBHRB CHO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ओके, नर्सिंग क्विज चैनल, नर्सिंग क्विज पेज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल इज ऑप्शन ए 0.5 to 1.0 mg/dl, ऑप्शन बी 1.7 to 2.2 mg/dl, ऑप्शन सी 3.5 to 5.0 mg/dl, एंड फाइनल ऑप्शन 5.5 to 7.0 mg/dl। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1.7 to 2.2 mg/dl इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम, सीरम मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है? सीरम मैग्नीशियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 1.7 to 2.2। ओके, सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 135 to 145, 135 to 145, एंड पोटासियम का कितना है? 3.5 to 5.0। ओके, सो ये जो है ये नॉर्मल वैल्यू है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। व्हिच कंडीशन कॉज ए स्ट्रॉबेरी टंग? ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी स्कारलेट फीवर, ऑप्शन सी डिप्थेरिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ट्यूबरक्लोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्कारलेट फीवर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, विच कंडीशन, कौन सा कंडीशन स्ट्रॉबेरी टांग के कॉज होता है? स्कारलेट फीवर के लिए स्ट्रॉबेरी टांग होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्कारलेट फीवर। आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है यू कैन कॉमेंट मी। अगर आप लोगों को कुछ दूसरा टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, मैं आपका टॉपिक लेके आऊँगा। ओके, सो बाय, सी यू सून।